उमाशंकर जी, ये सबको पता है। ठीक है अवधेश जी। यदि जी उमाशंकर जी, अब पुलिस कार्रवाई भी करे तो फिर विपक्ष को उसमें भी दिक्कत होती है। जिन्हें पकड़ा गया है वो आरोपी हैं, तो इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, दिक्कत इस बात से नहीं हो रही है कि वो पकड़े गए हैं। दिक्कत इस बात से हो रही है कि हरियाणा चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और एक बयान देते हैं कि बंटोगे तो कटोगे। और फिर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के सन्निकट चुनाव आते हैं और फिर 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे पुलिस अधिकारियों के साथ, जिसमें तमाम प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद थे, उनको बाकायदे हिदायत देते हैं कि किसी तरीके से कोई गफलत मत पालिए, कोई दंगे नहीं होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं कोई तनाव नहीं होना चाहिए। और उसी के 2 दिन बाद ये घटना घट जाती है। पुलिस की मौजूदगी में राम गोपाल मिश्रा कैसे छत पे चढ़ जाता है, कौन उनको उस बच्चे को उकसाता है, जिसके कारण उस बच्चे की दुखद मौत होती है, जिसके कारण एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, जिसके कारण एक परिवार उजड़ जाता है। वो कौन लोग थे जो राम गोपाल मिश्रा को अकेले उकसा के उस छत पर चढ़ाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। और दर्जनों पुलिस, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा है कि दर्जनों पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस वहां खड़ी है और उनकी उपस्थिति में एक नौजवान की मौत हो जाती है। ये प्रश्न तो उठेगा। और उसके बाद नहीं, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ हरियाणा चुनाव में ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे। क्या आप चाहते हैं कि बट जाएं? मेरी बात पूरी होने दीजिए। और उसके बाद वो जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मारा, वो पुलिस की मौजूदगी में मार के भाग भी जाते हैं। ये पूरी कहानी फिर स्क्रिप्टेड क्यों नहीं लगेगी? और फिर आप उसको नेपाल के जंगलों में पकड़ा हुआ दिखाते हैं। तो ये पूरी जो कहानी है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चूंकि चुनाव नजदीक है, हिंदू मुस्लिम के दंगे से बड़ा संजीवनी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की असफल सरकार को और कोई घटना नहीं दे सकती थी। नहीं तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पिस्तौल लहराते हुए जो बाद में दिखाई दिए, वो किसको नहीं पता है कि बहराइच तनावग्रस्त इलाका है? किसको नहीं पता है कि बहराइच में दंगे की संभावना हमेशा रहती है? किसको नहीं पता मुजफ्फरनगर में दंगे की संभावना रहती है? उमाशंकर जी, ये परिस्थितियां बनी। आप जिस चीज से लिंक कर रहे हैं, मैं यही जानना चाहता हूं। अगर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा बटोगे तो कटोगे, बटना क्यों है? आप चाहते हैं कि बट जाए? नहीं, समझिए अभिषेक जी। नहीं, वही मैं समझना चाह रहा हूं। सुनिए। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। इसमें बंटना नहीं है, इसमें जुड़ना है, एकजुटता है, इसमें प्रेम है, भाईचारा है और एक साथ मिलकर देश को विकास की राह पर आगे ले जाने की बात कांग्रेस पार्टी करती है। किसी को बंटने की बात नहीं करती है। जब अंग्रेज फूट डालो और राज करो की बात करते थे, तब भी हम पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होकर लड़ने की बात करते थे और हम लड़े एकजुट होकर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की रोटियां तब तक जब सबके साथ मिलकर के लड़े, जब सबके साथ मिलकर के लड़े, तब देश 2 भागों में बटा। सब साथ मिलकर के लड़े तब देश 2 भागों में बटा। पिछले 65-70 सालों में कैसी सुनिए पिछले 65-70 सालों में हिंदू 56 जातियों में बट गया। अभिषेक जी सुनिए अभिषेक जी, मुझे अच्छी तरीके से ये अनुभव हो सकता है कि आपने इतिहास पढ़ा होगा। 1937 में, मैं इतनी दूर डिबेट को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं खुद टॉपिक पे ही रहूंगा, लेकिन आपने छेड़ा है तो मैं आपको जरूर 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। आप जरूर उससे बोलिए। मैं डिबेट उपमन्यु जी आ रहा हूं। ये फूट डालो, राज करो, और ये बंटवारे की जो राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी को अभिषेक जी सूट करती है। इसीलिए हर चुनाव के पहले इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, इस तरीके की नारेबाजी की जाती है और इस तरीके के दंगे इसमें एक रिएक्शन दे रहे हैं अवधेश जी। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन। ज्ञान बढ़ाओ।
जी ठीक है अवधेश जी, जल्दी से 10 सेकंड में बस, जल्दी से। कांग्रेस के प्रवक्ता जी बांटने वाली बात कर रहे हैं। बांटने का काम शुरू से कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे पहले देश का बंटवारा किया, उसके बाद कश्मीर में 370 लगाई, उससे किसका हक मारा? वहाँ के एससी समुदाय का। अरे उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उसके बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, गलत ज्ञान न बांटो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी उसमें 370 नेता है, विदेशी मामलों के जो मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मलेरिया उनका उसमें सिग्नेचर अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। ठीक है अवधेश जी और उमाशंकर जी, अब आप दोनों रुक जाइए, अब मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। ठीक है आप लोगों के कारण सर, अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज, प्लीज अब आप दोनों रुक जाइए सर। ठीक है अवधेश जी और उमाशंकर जी अब रुक जाइए। अब उपमन्यु जी एनकाउंटर, ये देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, वो जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी है।